तेरे चेहरे में वो जादू है, हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर खींचा जाता हूँ, तेरी ओर खींचा जाता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपसे रेशियो और प्रोपोर्शनल के बारे में चर्चा करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसका मैं बेसिक और कुछ सवाल पर भी चर्चा करूंगा। तो चलिए, तो देखिए, सबसे पहले तो ये रेशियो किसको कहते हैं? तो देखिए, रेशियो जो है दो राशियों के तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। दो राशियों के तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है, रेशियो कहा जाता है। अब देखिए, ये रेशियो दो राशियों के बीच, जैसे मान लिया जाए A अनुपात B, ये दोनों के बीच तुलना किया जाएगा। अगर मान लिया जाए कोई अंक ले लिया जाए A अनुपात 2, ये दोनों के बीच यह तुलना किया जाएगा कि आखिर पहला संख्या दूसरा से कितना ज्यादा है या दूसरा संख्या पहला से कितना ज्यादा है, इसके बारे में तुलना किया जाएगा। तो देखिए, एक बात समझिए आप, ये जो अनुपात है इसको कहते हैं, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, 4/2। और देखिए कितना, तो ये 2 से कितना गुना ज्यादा है, तो 2 गुना ज्यादा है। ये दोनों राशियों के बीच तुलना किया जाएगा। चलिए, अब मैं आते हैं समानुपात में। चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब ये देखिए, समानुपात, जिसको इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहा जाता है, तो दो अनुपात के बराबर मान को समानुपात कहा जाता है। समानुपात कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल कहा जाता है। दो अनुपात के बराबर मान को, जैसे A अनुपात B बराबर जो है बराबर ऐसे रहेगा, और C अनुपात D, ठीक ना। ये जो है दो अनुपात, ये अनुपात और ये अनुपात, दो अनुपात के बराबर मान को, ये दोनों के बीच बराबर को समानुपात कहा जाता है। सुनिए ना, A अनुपात B रहेगा, और ये बराबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, और C अनुपात D रहेगा। तो नोट किया जाए। तो चलिए, तो समानुपात के बारे में आप समझ गए होंगे कि दो अनुपात के बराबर मान को समानुपात कहा जाता है। सुनो, एक नोट और, अनुपात का मतलब जो है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, और समानुपात का मतलब समानुपात का मतलब बराबर होता है, बराबर होता है। कहिए तो कैसे? तो देखिए, जैसे A अनुपात B रहेगा और समानुपात C अनुपात D। देखिए, अनुपात का मतलब जो होता है ना, बटा होता है। देखिए, बट्टा का मतलब हुआ A/B, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। रे भाई, सुनो, और C अनुपात का मतलब बटा। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए, कुछ सवाल पर भी मैं चर्चा करूंगा, तो कुछ और भी बेसिक बात है। चलिए, इसी सवाल में हो सकता है, सवाल में आपसे पूछ दे कि मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, प्रथम अनुपात, चतुर्थ अनुपात का मान निकालने, तो कैसे निकालिएगा? तो सबका नोट लिखिए, कॉपी खोल लीजिए और कलम, और सारा नोट को लिखिए। तो देखिए, अगर सवाल में आपसे पूछ दे कि प्रथम
प्रथम अनुपात बराबर क्या। अगर प्रथम अनुपात पूछ देगा तो प्रथम अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर बटा बी होता है। ए स्क्वायर बटा बी, बुझ गए ना। अगर मध्य अनुपात पूछ दिया जाएगा, सुनो सुनो, मध्य अनुपात पूछेगा तो रूट अंडर में ए बी होता है, दोनों के बीच गुना। अगर आपसे तृतीय अनुपात की बात कहेगा, सुनो, तृतीय अनुपात की बात कहेगा तब बी स्क्वायर बटा ए। एक और होता है चतुर्थी अनुपात, चतुर्थ अनुपात होगा तब बीसी बटा ए होगा। तो हम जो है इसमें सवाल पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा। प्रथम अनुपात होता है ए स्क्वायर बटा बी, अब मध्य अनुपात बराबर होता है रे भाई रूट अंडर में ए बी, अब तृतीय अनुपात बी स्क्वायर बटा ए, और चतुर्थ अनुपात बीसी बटा ए। तो इसको नोट कर लीजिए और सवाल पे जरा आइए। कैसे सवाल पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिए। सवाल देखिए, इसमें रेशियो में किसी 3 का मान आपको दे दिया जाएगा और 1 का मान आपको निकालना होगा। देखिए कैसे, अगर मान लिया जाए सवाल में 4 अनुपात 2 है और समानुपात 8 अनुपात x है, और इसमें आपसे जो है ना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो x का मान निकालिए आप। तो देखिए कैसे निकालिएगा, इसमें कह देगा x का मान निकालिए। तो क्या करेंगे, सुनो ना, ये 4 है तो 4 लिखिएगा। अनुपात का मतलब होता है रे भाई बटा 9, और समानुपात का मतलब बराबर 8 बटा x लिखिए। हाँ, उसके बाद कर लीजिएगा बरज गुना, और नहीं तो सीधे काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 गुना 8। नीचे से 2 ऊपर जाके गुना होगा और 1 को x से गुना करिएगा तो x बराबर हो जाता है कितना, 4, और आपका आंसर हुआ 4, और x का मान निकल गया 4। तो चलिए, हो सकता है कि आपको वहां नहीं देकर यहाँ x का मान पूछ देगा और यहाँ मान लिया जाए 2 दे देगा। अब इसमें भी हम बता रहे हैं आपसे 3 चीज जरूर दिया रहेगा आपको, और 1 का मान निकालना है। देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि x का मान निकालो। तो देखिए, x का मान क्या निकलेगा, 4 है तो 4, अनुपात का मतलब होता है बता, और समानुपात का मतलब होता है बराबर 8 बटा 2। चलिए ऐसा करिए, काटना लीजिए, सामने सामने आप काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 और 2 कट जाएगा, यानी x का मान जो है इस बार आ गया 1। तो नोट किया जाए। तो इस पे 1-2 सवाल और आपके लिए, तो जरा बनाइएगा। सवाल है 1 नंबर, 5 अनुपात 2 समानुपात 10 अनुपात x में x का मान क्या होगा, मान ज्ञात करें। चलिए, तो नोट करिए इस सवाल को और जरा बनाने की प्रयास तो करिए ना। देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए, फिर देख लीजिए, वीडियो पुश कर आप जरूर बनाइए और कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा कितना आता है आपका आंसर। हाँ, देख लीजिए, 5 है तो 5, अनुपात का मतलब होता है बटा, और समानुपात का मतलब बराबर 10 बटा x, ठीक ना। 5 से काट लीजिएगा, सामने सामने 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब कर लीजिए बरज गुना। x को 1 बार पढ़िएगा तो x होगा, और 2 को 2 से पढ़िएगा तो 4। इस बार भी 4 आंसर आया। हाँ, हो सकता है कि इसमें आपको 20 दे दिया और इसमें x, फिर x का मान निकालना है आपसे। तो चलिए देखिए, फिर करना है क्या, 5 बटा 2 लिखिएगा, अनुपात का मतलब बटा और समानुपात का मतलब बराबर 20 बटा x। 5 से काटिएगा 4 बार में, x बराबर इस बार आ गया 8। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप में आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। a/7 b/, रुकिए मैं सवाल जरा लिख लूं।
काहे कि बिना सवाल के आप हल नहीं कर सकते हैं। b/4 बराबर में c/7 है, तो आपसे पूछता है a + b + c, अब बटा में c का मान होगा। देखिए जरा, a/7 बराबर b/4 बराबर c/7 हो, तो आपसे पूछता है रे a + b + c/c का मान क्या होगा। तो देखिए ना जरा, एक बात जरा ध्यान दीजिए, जो जिसके नीचे होगा या जो जिसके सामने होगा वही उसका मान होता है। जो जिसके नीचे होगा, जो जिसके सामने होगा वही उसका मान होता है। यानी a का मान होगा 7, b का मान हो गया 4 और c का मान हो गया 7। तो जरा इस पे बैठाइए, a का मान हुआ तो 7 और b का मान हुआ 4 और c का मान 7, अब बटा में c का मान डालिए। 7 7 14 4 18, 14 4 18, 18/7 आपका आंसर आएगा। तो नोट कर लीजिए इसको जरा आप। तो इसी पे एक सवाल आपके लिए, तो चलिए इस बार आपके लिए यहां मैं 3 दे देता हूं। कितना 3 है, जरा बनाइए। तो इसमें भी वही सवाल है, a/3 है, सिर्फ मैं इसको चेंज किया, a/3 b/4 बराबर c/7 हो, तो a + b + c का मान क्या होगा। तो जरा देखिए, a का मान कितना है रे भाई, तो 3 है तो 3 बैठाओ ना, b का मान है 4 तो 4 बैठाओ ना, और c का मान है 7 तो 7 बैठाओ, और नीचे में फिर है 7। 4 3 7 7 14 और 14/7, 7 से काट देंगे तो आंसर 2 निकल के आता है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप जरूर सीखे होंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है, कहता है यदि a/b बराबर में 2/3 है, कोमा b/c बराबर 4/5 है, तो a और c का मान बताना होगा। आपसे का मान होगा, जरा बताइए। कहता है a/b बराबर 2/3 है, b/c/4/5 है, तो a/c का मान क्या होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि जो जिसके सामने होगा वही उसका मान होता है। यानी a का मान कितना, तो 2 और b का मान है 3, ऐसे मैं लिख जरूर सकता हूं। यहाँ b/c, जहां b का मान 4 है और c का मान 5 है। जरा ध्यान दीजिए कि इसमें b का मान है 4 और यहाँ b का मान है 3। दोनों के मान को आपको बराबर करना है, दोनों के मान को आपको बराबर करना है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, बताइए कैसे होगा बराबर। तो सुनो, इसको कर लीजिएगा 4 से गुना और इसको कर लीजिए 3 से गुना, तो देखिए b का मान 12 है और यहाँ पर भी b का मान 12 उड़ जाता है, तब काम सही है। गुना करिए, 4 दूनी कितना, तो 8 होता है, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। चलिए, तो आपसे पूछता है कि सुनो सुनो, अभी ना हुआ है, ए और सी का मान बताइएगा तब ना। तो बता रहे हैं, देखिए ए का मान कितना है, तो 8 है, तो 8 बैठाइए, और सी का मान है 15, तो 15 बैठाइए। सी का मान है 15, इस बार वर्तमान में ए का मान 8 और सी का मान 15 हो गया आपका आंसर। तो नोट किया जाए इस सवाल को। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन दूर खिंचा जाता हूँ,
जाना होता है और कहीं तेरी ओर खींचा जाता हूँ, तेरी ओर चला जाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर चला जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला जाता हूँ, तेरी ओर चला जाता हूँ। तो चलिए इस सवाल में ए अनुपात बी का मान दे दिया है 2:5। बी अनुपात सी का मान जो है 3:4 है। इस बार आपसे ए बी सी तीनों का अनुपात पूछता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। वही बात है, ए अनुपात बी लिखिएगा और यहाँ 2:5। बी अनुपात सी लिखिएगा और 3:4। हाँ, ऐसे लिख लीजिए ताकि ए का मान है 2, बी का मान 5, बी का मान 3, सी का मान है 4। अब देखिए ये दोनों में कॉमन बिंदु, तो बी भी मिलता है। अब बी का मान होना चाहिए बराबर। अब कैसे बराबर होगा रे भाई, सुनो ना। बी का मान यहाँ 5 है और यहाँ बी का मान है 3। तो बताइए कैसे होगा दोनों का मान बराबर। तो कर लीजिए इसको 3 से गुना, इसको कर लीजिए 5 से गुना। देखिए ना बराबर हो गया 6:15। यहाँ 15 अनुपात हो गया 20। हाँ, इस बार आपसे ए बी सी तीनों का मान पूछता है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपसे निकालना। बताइए ए का मान कितना में निकाला, तो 6। बी का मान कितना, तो बी का मान हो गया 15 और सी का मान हो गया 20। यही आपका आंसर हुआ फिट। तब चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं दूसरे टाइप में। तो जरा दूसरे टाइप में भी देख लीजिए 1-2 सवाल। उसके बाद मैं जो फॉर्मूला आपको याद करवाया हूं उस पे भी एक सवाल मैं जरूर क्लियर करवाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखना है आपको, बीच में छोड़कर नहीं भागना है, याद रखिएगा। चलिए, कहता है यदि m अनुपात n बराबर 2:3 है तो जरा बताओ ना 3m प्लस में 5n बटा 6m माइनस n का मान क्या होगा। जरा बता दो हमें कितना होगा। देखिए देखिए, जो जिसके सामने होगा, मैं बता रहा हूं बार बार, जो जिसके सामने होगा या जो जिसके नीचे होगा वही उसका मान होगा। यानी m का मान 2 है और n का मान है 3। जरा मैं सामने कर दूं ताकि पता सही सही चले। अब जरा बताइए इसमें m का मान कितना, तो 2 यहाँ बैठाइए। n का मान है 3, यहाँ बैठाइए इसमें 3। और यहाँ बीच में है गुना, m का मान बैठाना है 2। प्लस है तो प्लस 5n का मान है 3, जरा बैठा देना। 6 गुने 2 और माइनस में n का मान है 3। 3 दूनी 6 प्लस 15 और 6 दूनी 12 माइनस 3, 15 6 हो जाता है 21/9। 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21, यानी 7/3 आपका आंसर हुआ। तो जरा नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं जो मैं फॉर्मूला पर चर्चा अब मैं करने वाला हूं। हाँ, तो देखिए फॉर्मूला। एक बात और, मिश्र अनुपात जानते हैं आप? मिश्र अनुपात जरा बताइए। एक सवाल और आपके लिए। 2:3 है, 2:3, 6:11 और 11:2। इसमें आपसे इस बार पूछता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात जरा बताइए मिश्र अनुपात क्या होगा। मिश्र अनुपात, तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा। ये संख्या, पहला संख्या को एक साथ गुना और दूसरा संख्या को एक साथ गुना। देखिए 2 गुना 6 गुने 11 अनुपात होगा 3:11 अनुपात 2 होगा।
देखिए 6 दूनी 12, अब 12 को 11 से गुना कर लीजिए। 12 को 11 से 11 1 2 1 2 1 132 हुआ। 11 तिया 33 दूना 66। देखिए ये दोनों कटता है, जरा काट लीजिए 2 से 33 बार में। 2 छक 12 1 2 छक 12, फिर वो काटिए ना 2 छक 12 2 छक 12, फिर वो काटिए 11 तिया 33 11 छक 66 3 कम 3 3 दूना 6, यानी 2:1 आपका आंसर आ गया। जरा नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं फार्मूला वाला पर सवाल पे, जिसमें आपसे मैं पूछने वाला हूं प्रथम अनुपात क्या होगा। जरा फिर से उस फार्मूला को दोहराइए। प्रथम अनुपात होता है ए स्क्वायर बटा बी। हाँ, अब जैसे ही अगर सवाल आपसे पूछ देगा 4 एवं 2 के प्रथम अनुपात क्या होगा, प्रथम अनुपात क्या होगा, जरा बताइए मुझे। मैं तो आपको फार्मूला दे दिया हूं ना, बनाइए इसको। देखिए कैसे होगा। इसमें जो पहला वाला संख्या होगा उसको ए मान लीजिए और दूसरा वाला संख्या को बी मान लीजिए। अब देखिए क्या बनेगा। देखिए प्रथम अनुपात क्या होता है, प्रथम अनुपात होता है ए स्क्वायर बटा बी। यहां लिखिएगा प्रथम अनुपात ए स्क्वायर बटा बी होता है, और ए स्क्वायर का मान कितना है, तो 4 है तो उसको 2 खेप लिखिएगा। अब बी का मान है 2 से एक बार काट न दीजिए, आंसर हो गया 8। नोट किया जाए इस सवाल को। अगर मान लिया जाए यही सवाल में अगर आपसे कह देता, सुनो, अगर कह देता कि मध्य अनुपात बताइए, मध्य अनुपात क्या होगा। हाँ, तो मध्य अनुपात यानी द्वितीय अनुपात कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। प्रथम अनुपात के बाद कौन अनुपात आएगा, द्वितीय अनुपात। हाँ, और जिसको हम मध्य अनुपात कह सकते हैं। पहला संख्या जिसको रहेगा पहला ए और दूसरा को कहिएगा बी। हाँ, अब मध्य अनुपात बराबर, जरा ध्यान दीजिए, मध्य अनुपात का फॉर्मूला तो लिखाने दिए, बैठाइए ना। मध्य अनुपात होता है रूट अंडर में ए गुना बी। ए का मान बताइए कितना, 4 है, और बी का मान है 9। 9 चौक हो जाता है 36, और 36 का वर्गमूल हो गया 6। नोट करिए इस सवाल को जरा आप। और इसी सवाल में मैं तृतीय अनुपात की अगर बात करता हूं, तृतीय अनुपात बताइए तो क्या होता है। तृतीय अनुपात बी स्क्वायर बटा ए। तृतीय अनुपात बी स्क्वायर बटा ए, जरा इसको मैं चेंज कर दूं। हाँ, बी स्क्वायर बटा ए न होता है, तो लगाइए तृतीय अनुपात बराबर होता है, सुनो, तृतीय अनुपात बी स्क्वायर बटा ए होता है, और बी स्क्वायर का मान है 8, तो 8 डालिएगा और 2 खेप लिखिएगा, काहे कि स्क्वायर न है इसीलिए 2 खेप। ए का मान है 4, 2 बार में उड़ा दीजिए, यानी आपका आंसर 16 हो गया। अब देखिए चतुर्थ अनुपात के बारे में आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। देखिए 2, 4 एवं 8 के चतुर्थ अनुपात क्या होगा। अगर चतुर्थ अनुपात निकालना है, सुनो रे भाई, चतुर्थ अनुपात अगर निकालना है, चतुर्थ अनुपात जो होता है ये होता है बी गुना सी बटा ए। बी गुना सी बटा ए हम पहले आपको बता चुका हूं कि पहला संख्या ए होगा, दूसरा बी होगा और तीसरा सी होगा। जरा बैठाइए तो बी का मान हो गया 4 तो 4, और सी का मान हो गया 8 तो 8, ए का मान है 2। काट न लीजिए, इसका भी आंसर 16 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के यहाँ, और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो थैंक्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।